नमस्कार दोस्तों। तो आपको बता दें आज की इस वीडियो में एक ऐसे शिक्षक की बात हम करेंगे जो 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था और गैर शैक्षणिक कार्यों के दबाव में वो लगातार रहते थे। विभिन्न तरह के उनके ऊपर कर्ज हो चुका था और इसी के वजह से वे तंग आकर के अपनी जीवन समाप्त करने का काम किया और आत्महत्या उन्होंने किराए के रूम में ही कर लिया। जो जो बातें सामने निकल के आ रही है, ये बातें हैं जहानाबाद जिले से एक बड़ी सनसनीखेज मामला आया है, जहां एक बीपीएससी शिक्षक का शव घर में बंद घर में पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार परसबिगहा थाना क्षेत्र के ग्राम करौता निवासी अभिषेक कुमार शिक्षक जो जहानाबाद के गांधी मैदान के पास खेल भवन के पीछे किराए के मकान में रहते थे, जो शुक्रवार सुबह बंद कमरे में आत्महत्या कर लिए। तो ये जो खबर निकल के आ रही है, निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाली खबर है, एक समझिए तो दुखद खबर है। और इस खबर से गांव समेत पूरे विद्यालय परिवार में मातमी सन्नाटा छा गया और सभी लोगों के आंखों में वो दर्द नजर आ रहा था। हालांकि पुलिस विभाग इसकी जांच कर रही है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसका मूल कारण क्या है उसका भी पता नहीं चल सका है, लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं, आत्महत्या का कारण जो बताया जा रहा है वो क्या कुछ है, हम आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। किसी शिक्षक को अगर ऊपर कर्ज हो, और हम समझते हैं बिहार के तमाम शिक्षक अगर देखा जाए तो वो किसी न किसी बैंक से वो लोन ले रखे हैं। कहीं ना कहीं लगातार अगर वेतन उनको समय पर नहीं मिलता है तो किसी महाजन से उनको कर्ज भी लेना पड़ता है और कर्ज में डूबे होते हैं, क्योंकि अगर कर्ज नहीं लेंगे तो परिवार चलेगा कैसे। तो कर्ज होना स्वाभाविक भी है, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलना, लगातार सरकार के द्वारा शिक्षकों के वेतन में विलंब किया जाना, ये आम बात हो गई है। अभी आप हाल फिलहाल में देख लीजिए, कई जगहों पर 4-4 महीने 3-3 महीने का वेतन बकाया है। ऊपर से देखिए जो सक्षमता पास करके विशिष्ट बने हैं उनका भी वेतन अटका पड़ा है, बहुत सारे लोगों का। तो ये जो काम है सरकार का है, लेकिन सरकार समय से काम को अंजाम नहीं पहुंचाती है, जिस वजह से शिक्षकों का वेतन फंसता है, अटकता है और न उन्हें उसका मुआवजा मिलता है, न इंटरेस्ट के साथ वेतन भुगतान किया जाता है। ऊपर से शिक्षक के ऊपर कार्रवाई का डर दिखाया जाता है और इन सब कारणों की वजह से लगातार कहीं ना कहीं शिक्षक हमेशा ही मानसिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, जिस वजह से आत्महत्या होती है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है, सरकार समझने को तैयार नहीं है, बस इसको एक आम घटना मान करके सरकार देखती है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2 बजे शिक्षक पत्नी से पानी पीकर दूसरे रूम में सोने चला गया। सुबह जब पत्नी घर साफ करने गई तो देखा कि शिक्षक मृत पड़े हुए हैं। वहीं शिक्षक के परिजनों ने बताया कि अभिषेक परसबिगहा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ग्राम गनवा में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, लेकिन शिक्षा विभाग ऑफिस में ही ड्यूटी लगा रखा था, यानी कि कहे तो डिप्टेशन में थे, जो कि डिप्टेशन में नहीं रखना है, फिर भी उन्हें डिप्टेशन में रखा गया था। फलस्वरूप तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि आत्महत्या करने का और क्या मामला है, जो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक काफी कर्ज में डूबे रहने के कारण भी बताया जा रहा है और परिजनों के अलग जहानाबाद में किराए के मकान में रह रहा था। मामला जो कुछ भी हो, फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु ले गई है। वहां परिजनों में चित्कार मच गया है, सभी का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। घटना को मृत लेकर के मृतक के चाचा ने बताया कि शिक्षक नौकरी लगने के बाद वह पश्चिमी गांधी मैदान में अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी के साथ किराए के मकान में रहता था। उसका पोस्टिंग सदर प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय गोनवा में था, लेकिन विभाग द्वारा उस पर प्रेशर बनाकर ऑफिस के कार्य में लगाया जाता था। विभागीय प्रेशर के कारण वह काफी तनाव में रहता था।
जिस कारण उसने अपने किराए के मकान में अहले सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। तो ये बातें जो सामने निकल के आ रही है, ये अब इस तो जांच की बात है, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलना, लगातार सरकार के द्वारा शिक्षकों के वेतन में विलंब किया जाना, ये आम बात हो गई है। अभी आप हाल फिलहाल में देख लीजिए, कई जगहों पर 4-4 महीने 3-3 महीने का वेतन बकाया है। ऊपर से देखिए जो सक्षमता पास करके विशिष्ट बने हैं, उनका भी वेतन अटका पड़ा है, बहुत सारे लोगों का। तो ये जो काम है सरकार का है, लेकिन सरकार समय से काम को अंजाम नहीं पहुंचाती है, जिस वजह से शिक्षकों का वेतन फंसता है, अटकता है, और न उन्हें उसका मुआवजा मिलता है, न इंटरेस्ट के साथ वेतन भुगतान किया जाता है। ऊपर से शिक्षक के ऊपर कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। और इन सब कारणों की वजह से लगातार कहीं ना कहीं शिक्षक हमेशा ही मानसिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, जिस वजह से आत्महत्या होती है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है, सरकार समझने को तैयार नहीं है। बस इसको एक आम घटना मान करके सरकार देखती है। इस घटना के बाद अगर फिर भी संज्ञान में सरकार नहीं लेती है, तो समझिए कि निश्चित तौर पर एक बड़ा खमियाजा सरकार को भुगतना होगा, क्योंकि ऐसे मामले पूरे बिहार में बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके साथ हो रही है। ये और बात है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है, वे लोग इस चीज़ों को थोड़ा सा संभाल लेते हैं इस मामले को, लेकिन जो लोग नहीं संभाल पाते हैं वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो इस घटना से जो एक बड़ी सीख यही मिल रही है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। साथ ही साथ हम उन सभी शिक्षकों से हम निवेदन करेंगे कि वे इस तरीके का घटना का अंजाम नहीं दे, क्योंकि उनके पीछे सारा परिवार है, पूरा भरा परिवार होता है, और उनके जाने के बाद उनकी कैसे देखरेख करेगा, कौन करेगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो ऐसे घटना का अंजाम नहीं दिया जाए, नहीं करे शिक्षक, शिक्षिका, सभी लोगों से हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करेंगे कि इस तरीके के घटना को अंजाम नहीं दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो सूचनाएं आपको हमने प्रेषित किया है वो कैसा है, इस घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप निश्चित तौर पर उसके बारे में कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें ताकि जो सरकार के नुमाइंदा हैं उन तक वो बात पहुंच सके, जो सरकार में बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन तक पहुंच सके, शिक्षा मंत्री तक पहुंच सके, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। तो उसके लिए शेयर करना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो लगातार आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।